नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिला मुख्यालय बड़वानी आदिवासी बाहुल्य होकर यहां पर 4 विधानसभा बड़वानी सेंधवा राजपुर पानसेमल से विधायक चुनाव चुनकर आते हैं और राजपुर सेंधवा पानसेमल में कांग्रेस विधायक है। बड़वानी विधानसभा में भाजपा का कब्जा बरकरार है और विगत दिनों आदिवासी अधिकार यात्रा का कार्यक्रम पार्टी के गंधावल क्षेत्र में आयोजित किया गया है, जहां पर जयस के संस्थापक कांग्रेस के विधायक मनावर क्षेत्र के डॉक्टर हीरालाल ललावा ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से यह कहा कि यदि जयस संगठन में सक्रिय कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना दावा पेश करते हैं तो उनका स्वागत है और युवा वर्ग को आदिवासी उत्थान और विकास के लिए आगे आना ही चाहिए। जिला बड़वानी जयस संगठन ने अपने सक्रिय कार्यकर्ता विधिवत तरीके से लगातार ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम छोर तक पहुंचकर सक्रिय और क्रियाशील सदस्य बना रहे हैं। इस कड़ी में सेंधवा से मोंटू सोलंकी, पानसेमल राजू पटेल, बड़वानी विधानसभा से संदीप नरगावे और राजूपुर विधानसभा से मुकेश पटेल अपनी दावेदारी दिखाकर लगातार सक्रिय और संगठित होकर जयस के सदस्य गांव का प्रत्येक पल्ले पल्ले जाकर बना रहे हैं। के समानांतर जो कांग्रेस चल रही है और कांग्रेस के समानांतर जयस चल रही है, वो जयस जो लगातार जो है सक्रिय सदस्य बना रही है और उन्होंने अपने टिकट भी फाइनल कर दिए अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे सेंधवा से मोंटू सोलंकी है और अपना यहाँ से पटेल है, अपना पानसेमल से बड़वानी है संदीप नरगावे है। तो देखिए मैं आपको बताना राजपुर से 2000 कार्यकर्ता भी जल्दी शामिल होने वाले जयस में। तो क्या ऐसा देखा? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ जयस यानी जय युवा आदिवासी संगठन, मेरे बच्चे भी है उसमें, वो भी आदिवासी युवा है, तो जय युवा आदिवासी संगठन मेरे बच्चे भी है और वो भाजपा को वोट दे ऐसा कतई नहीं हो सकता। अब भी राजू पटेल जी अब भी गए यहाँ से, और मोंटू सोलंकी जी की बात करें, वो सब भी कांग्रेस के संपर्क में, कमलनाथ जी के संपर्क में, हमारे संपर्क में, कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे हैं वो, तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाना है। जयस के हमारा परिवार और कांग्रेस का परिवार और पदाधिकारी हम सब एक परिवार के रूप में हमें नहीं। वहाँ पर जो डॉक्टर हीरालाल ललावा ने गंधावल के अंदर जो आदिवासी जो अधिकार यात्रा के दौरान गृह मंच से उन्होंने सहयोग कराया कि अगर जयस संगठन लड़ता है तो बराबर जो है उसको समर्थन किया जाए। हम लोग अंदर की सारी चीजें जानते हैं। सरकार में आने के बाद ठीक अपने अपनी वो कोशिश प्रयास कर रहे हैं, और हमने भी अगर ये बात आई तो हम भी पार्टी के सामने इस बात को रख चुके हैं कि अगर हमसे ज्यादा कोई वोट पड़ाने वाला अगर राजपुर विधानसभा में कोई कैंडिडेट मिलता है, चाहे वो हमारा जयस या अन्य किसी संगठन में काम करने वाला और जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, आप उन पे भी विचार करें। तो ये तो देखो पार्टी का सर्वे है, कमलनाथ जी का सर्वे है, और जो मोटे मोटे ज्यादा जो वोट जो ले सकते हैं उनके अनुसार टिकट फाइनल होना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी कांग्रेस अभी कोई चांस मिस नहीं करना चाहती है। पूरे सब अपने अपने टिकटार्थी अपने अपने प्रयास कर ले, लेकिन जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी उनको उठाएंगे, और जयस पूरी तरह से हम लोगों के साथ में, हीरालाल ललावा जी और हम लोग साथ साथ में मध्य प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के मुद्दों को हम लोग उठाते हैं, जिसमें आदिवासी वर्ग के भी हम लोग मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सब मिलकर भाजपा के खिलाफ, और भाजपा के खिलाफ हम एक होकर लड़ेंगे। जब तक टिकटों की और जब तक की बात हो तब तक अपने अपने प्रयास कर ले, लेकिन सब कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस का साथ देंगे। जयस के साथी भी धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की, कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी साथ देगी भारत को हिंदू राष्ट्र? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो हमारी पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत है कांग्रेस पार्टी का, हम उसका पालन करने वाले और उनके पद चिन्हों पर आदर्शों पर हम लोग चलने वाले हैं। तो जो कांग्रेस की नीति है उसके साथ है। कभी भी महत्व नहीं दिया कि सारी संगठन जयस के साथ जुड़कर विधानसभा 2023 के चुनाव में मैदान में उतरेंगे। मेरा फिर अंतिम सवाल आपसे है कि कांग्रेस के विरुद्ध अगर जयस को खड़ा करना पड़ा तो आप देखिए, कांग्रेस के पास एक विकल्प है कि प्रदेश में नए युवा, जो पढ़े लिखे युवा, अगर उनको मौका दे और नए युवाओं को अगर वो अपना कंसेप्ट बदले कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और नए युवाओं को मौका देती है, तो हम तो उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि हम किसी भी राजनीतिक दल, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हमारी लड़ाई पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है, हमारी लड़ाई एजेंडों की है, हमारी लड़ाई 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार कानून जैसे मुद्दों की है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन कभी भी उन्होंने आदिवासियों को आदिवासी स्वीकार नहीं किया, कभी भी उन्होंने 5वीं और 6वीं अनुसूची का जिक्र तक नहीं किया। इनके नेताओं ने कभी भी आदिवासियों को आदिवासी बोलने में इनको शर्म महसूस हुई है।
तो ऐसी पार्टियां जो आदिवासियों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है, आदिवासियत को स्वीकार नहीं करती है, आदिवासियों के अधिकारों के पक्षधर नहीं है, ऐसी पार्टियों का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी अगर आदिवासी युवाओं को, आदिवासियों के अधिकारों को, आदिवासी मुद्दों को महत्व देती है तो बिल्कुल हम उनका स्वागत करते हैं। मंच जैसा आपने बोला था कि 70 साल से जो है आदिवासियों का विकास नहीं हुआ जी, तो 70 साल का जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी देखिए हम लोग तो सभी पार्टियों को घेर रहे हैं। जो भी पार्टियां सत्ता में रही है और उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों को, आदिवासियों के क्रांतिकारियों को, उनके दुख दर्दों को नहीं समझा तो हम सबको दोषी बराबर मानते हैं। लेकिन जब जागे तब सवेरा, अगर उनको गलती का एहसास हो कोई भी राजनीतिक दल, आज जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी ने पहली बार क्रांतिकारियों को, आदिवासी क्रांतिकारियों को स्वीकार किया। अभी तक टंट्या भील को लुटेरा बोलते थे, टंट्या भील को अपमानित करते थे, लेकिन कम से कम जैस संगठन के कारण ये सत्ताधारी पार्टियां आज क्रांतिकारियों को भगवान मानकर पूजा करने को मजबूर हुई है। तो हम चाहते हैं कि आदिवासी इस देश के मालिक है, इस देश के प्रथम नागरिक है, इस देश, इस धरा के अधिकार रखते हैं भारत भूमि पर, तो उनको उनका हक और अधिकार दे, उनकी पहचान दे, उनका सम्मान करे, उनके स्वाभिमान की रक्षा करे, ऐसे आशा अपेक्षा। अच्छा, आदिवासी मुख्यमंत्री के बारे में आपका क्या विचार? देखिए, मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल्य राज्य है। यहाँ भारी संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 2011 यहाँ पे 21% ट्राइबल पॉपुलेशन है और वर्तमान में 2027 में 23 में लगभग 25 से 30% के लगभग ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो निश्चित ही अगर आदिवासी बहुल्य में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी युवा विधायक बनते हैं, आदिवासी बहुल्य सीटें जीतते, तो निश्चित ही आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग आने वाले समय में ताकतवर होगी और हम बिल्कुल उसका समर्थन करेंगे। मनावर से ही अगर बोलेंगे तो बिल्कुल मनावर से ही लड़ेंगे और पहली प्राथमिकता मनावर से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने गोविंदा को बुलाया था और कई ने वो जीत के अंतिम खेल ठोकी थी आपने जी, तो आगामी विधानसभा में चुनाव में कोई हीरो को देखिए पिछले विधानसभा में हमने गोविंदा जी को बुलाया नहीं था, वो जयेश के समर्थन में खुद आए थे और हमें खुशी की बात है कि गोविंदा जैसे सुपरस्टार जयेश के समर्थन में आएंगे। और इस बार आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े सुपरस्टार जयेश के समर्थन में आने वाले हैं और जयेश के साथ खड़े होने वाले हैं, क्योंकि जयेश अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों की आवाज है। और आज इस देश में जो भी इस देश में बराबरी का पक्षधर है, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की समानता का पक्षधर है, तो सभी लोग जयेश के साथ खड़े होंगे। आज जयेश के साथ सामान्य वर्ग खड़ा है, ओबीसी खड़ा है, आज जब इसके साथ माझी समाज खड़ा है, नायक समाज खड़ा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो ऐसी जातियां जिसको राजनीतिक पार्टियों ने कभी माझी समाज, नाइक समाज, इनको कभी भी महत्व नहीं दिया, कि सारी संगठन जयेश के साथ जुड़कर विधानसभा 2023 के चुनाव में मैदान में उतरेंगे। मेरा फिर अंतिम सवाल आपसे है कि कांग्रेस के विरुद्ध अगर जयेश को खड़ा करना पड़ा तो आप देखिए, कांग्रेस के पास एक विकल्प है कि प्रदेश में नए युवा, जो पढ़े लिखे युवा, अगर उनको मौका दे और नए युवाओं को अगर वो अपना कंसेप्ट बदले कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और नए युवाओं को मौका देती है, तो हम तो उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि हम किसी भी राजनीतिक दल, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हमारी लड़ाई पार्टी से नहीं, हमारी लड़ाई विचारधारा से है, हमारी लड़ाई एजेंडों की है, हमारी लड़ाई 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार कानून जैसे मुद्दों की है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन कभी भी उन्होंने आदिवासियों को आदिवासी स्वीकार नहीं किया, कभी भी उन्होंने 5वीं और 6वीं अनुसूची का जिक्र तक नहीं किया। इनके नेताओं ने कभी भी आदिवासियों को आदिवासी बोलने में इनको शर्म महसूस हुई है। तो ऐसी पार्टियां जो आदिवासियों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है, आदिवासियत को स्वीकार नहीं करती है, आदिवासियों के अधिकारों के पक्षधर नहीं है, ऐसी पार्टियों का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी अगर आदिवासी युवाओं को, आदिवासियों के अधिकारों को, आदिवासी मुद्दों को महत्व देती है, तो बिल्कुल हम उनका स्वागत करते हैं। मंच जैसा आपने बोला था कि 70 साल से जो है आदिवासियों का विकास नहीं हुआ जी, तो 70 साल का जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी देखिए हम लोग तो सभी पार्टियों को घेर रहे हैं। जो भी पार्टियां सत्ता में रही है और उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों को, आदिवासियों के क्रांतिकारियों को, उनके दुख दर्दों को नहीं समझा, तो हम सबको दोषी बराबर मानते हैं। लेकिन जब जागे तब सवेरा, अगर उनको गलती का एहसास हो कोई भी राजनीतिक दल, आज जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी ने पहली बार क्रांतिकारियों को, आदिवासी क्रांतिकारियों को स्वीकार किया। अभी तक टंट्या भील को लुटेरा बोलते थे, टंट्या भील को। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।